नमस्कार दोस्तों, योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियोज़ में हमने पालनहार योजना की 2 श्रेणियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी है। आज हम पालनहार योजना की तीसरी श्रेणी को देखेंगे। पालनहार योजना में तीसरी श्रेणी आती है निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे। इस श्रेणी से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके पिता का देहांत हो चुका है, अर्थात माता विधवा है और माता द्वारा विधवा पेंशन प्राप्त की जा रही है। इस श्रेणी में विधवा माता के 3 बच्चे यानी कि एक समय में 3 बच्चे जुड़े हों को लाभ दिया जाता है। इस श्रेणी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह देय होता है। अब इस श्रेणी में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तों की बात करें तो पहला आता है निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे श्रेणी में आवेदन करने के लिए माता राजस्थान की मूल निवासी हो या कम से कम पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में रह रही हो। अतः इसके प्रमाणन हेतु पालनहार यानी माता को आवेदन के समय मूल निवास या राशन कार्ड या वोटर आईडी अपलोड करवानी होती है। दूसरा, इस श्रेणी में आवेदन हेतु आय प्रमाण पत्र संबंधी छूट प्रदान की गई है, परंतु माता विधवा पेंशन या एकल नारी पेंशन प्राप्त करना आवश्यक है। वह पेंशन का पीपीओ नंबर ऐड करवाना होता है। पालनहार योजना में आवेदन हेतु बच्चों का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है, अतः इसके प्रमाणन हेतु आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होता है तथा आवेदन के पश्चात प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के पश्चात पालनहार का सत्यापन करवाना आवश्यक होता है, जिसमें अद्यतन अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करवा के सत्यापन करवाया जाता है, रिन्यूअल करवाते हैं। अब निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के बच्चे श्रेणी में आवेदन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनका प्रारूप देखें तो पहले हमने देखा है मूल निवास, वोटर आईडी या राशन कार्ड होता है, पेंशन का पीपीओ नंबर ऐड करवाना होता है और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र या आंगनबाड़ी का अध्ययनरत प्रमाण पत्र, उसका प्रारूप एक बार देख लेते हैं। जो हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है प्रारूप वही है। यह विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रारूप है जिसमें बच्चे की डिटेल्स के साथ शिक्षण संस्था प्रधान द्वारा इसे जारी कर दिया जाता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय शिक्षण संस्था का नाम आ जाता है, सत्र आ जाता है, बच्चे का विवरण और यह संस्था प्रधान के साइन और मोहर के साथ इसे जारी कर देते हैं। सेम ऐसे ही आता है आंगनबाड़ी में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। अब इसके बाद देखें तो इसमें आवेदन का तरीका क्या रहेगा। तो सभी में आवेदन का तरीका यही है कि ये योजनाएं ऑनलाइन हैं। इनमें सभी दस्तावेजों की पूर्ति के पश्चात पालनहार स्वयं का जनाधार कार्ड, जनाधार में बच्चों को ऐड करवा लेते हैं, राशन कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड और जो पहले बताए गए दस्तावेज हैं जिसमें हमने बताया है कि मूल निवास है या राशन कार्ड है या वोटर आईडी, उसके बाद पेंशन पीपीओ और ये विद्यालय या आंगनबाड़ी में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, इसका प्रारूप ये है। इन सभी के साथ में कोई भी जो नज़दीकी ई मित्र है उस पर जाकर निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे श्रेणी से आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पालनहार योजना की तीसरी श्रेणी निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे में हम बहुत ही कम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस श्रेणी में पात्र हैं तो आवेदन करें, लाभ लें, अपने किसी नज़दीकी सगे संबंधी जो इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनसे आवेदन करवाएं और लाभ दिलाएं। धन्यवाद।